तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति की दूसरी प्रश्नावली यानी कि 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके लास्ट तक देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो दूसरी प्रश्नावली आपकी है 2.2, इससे रिलेटेड हमने 3 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 है, एक पार्ट 2, एक पार्ट 3। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कराया है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक, और जो तीसरा पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके लास्ट तक हो जाएगा। ये तीसरा पार्ट है, इसके पहले आया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.2 पार्ट तीसरा, लेक्चर नंबर 8वां है, या मैथ का लेक्चर 8वां है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। और यदि आप मुझसे कमेंट में कहेंगे तो मैं विविध प्रश्नावली को सॉल्व कराने के बाद एक वीडियो ऐसा ला दूंगा जिसमें छोटे से छोटे फार्मूले और बड़े से बड़े फार्मूले को इंक्लूड करके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लेक्चर दूसरा है मैथ का, वह उसमें हमने फार्मूला ही बताया हो जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ही है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरा लेक्चर है, उसमें सभी फार्मूले को हम बताए हैं, ठीक। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन यही है और इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x अपान में 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² अपान में 1 + y² का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूं क्वेश्चन सही है। हाँ, तो क्वेश्चन सही है। तो दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, cos2θ जो होता है, cos2θ, इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है cos² - sin²θ, एक होता है 1 - 2 sin²θ, और एक होता है 2 cos² - 1। ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, cos2θ को। तो जिस तरीके से cos2θ के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। पहला देख लीजिए क्या है। पहला फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपान में 1 + x²। लेकिन यदि इसी को cos के टर्म में लिखें तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 - y² अपान में 1 + y²। और यदि tan के केस में लिखें तो tan इनवर्स हो जाएगा 2x अपान में 1 - y²। तो साइन और tan में केवल माइनस का अंतर होता है, बाकी चीजें समान रहती है। तो जिस तरीके से cos2θ का 3 फार्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए, ये जो फार्मूला है यह इसी के टर्म का है, यानी sin इनवर्स 2x अपान में 1 + x², इसी के टर्म का है। फिर देखिए cos इनवर्स 1 - y² अपान 1 + x², 1 + y²। तो ये दोनों साइन के ही टर्म को, मतलब 2 tan इनवर्स के टर्म के फार्मूले हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब आप इसे किनारे पे लिख लीजिएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां, अब आप लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स 2x अपान में 1 + x², 1 + x²। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 - y² अपान में 1 + y²। ये 2 फार्मूले होते हैं और इन्हीं दोनों का यूज होगा। तो अब आप देखिए, हम पहले क्या करेंगे, tan है, हम tan लिख दिए, 1/2 है, 1/2 हम लिख दिए। अब देखिए sin इनवर्स 2x, किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का ना। तो यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स x, फिर देखिए प्लस था, प्लस लगा दिए। अब ये क्या है, cos इनवर्स 1 - y² अपान 1 + y²। तो मेरे दोस्त, आप एक चीज समझिए, ये देखिए यस यक्स के टर्म में हम बताएं,
यहां पर भी y अगर है, अगर यहां x होता तो यहां पे x होता, और यहां पे यदि y हो जाएगा, जब y के टर्म में देखें तब ये हो जाएगा। इतना चीज तो आप समझ ही रहे होंगे। यदि यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे भी x, लेकिन यहाँ पे देखिए y है तो यहाँ पे भी y रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे y रहेगा तभी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स y। समझ रहे हैं? अब देखिए 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y के फार्मूला हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुणे 2 tan इनवर्स x है, और यहाँ फिर प्लस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स y। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, tan इनवर्स। और फिर यहां से भी ये 2 से कट जाएगा, ये हर में है, हंस में है। इसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स y। अब देखिए दोस्त, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, यदि आप मुझसे पहले वाले लेक्चर देख रहे होंगे तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और हमने बताया है कि यदि यहाँ पे प्लस रहता है, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे रहेगा, और इसके विपरीत नीचे रहता है। तो इस फार्मूला की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतना बराबर होता ही है इतना। तो देख लीजिए 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, और अपान में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई नहीं, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, x प्लस वाई, और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इसका गुणा होगा तो 10 है और ये tan इनवर्स से कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्त यही है, x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यही आपका है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप वाइज समझाया हूँ आपको, एक एक स्टेप कैसे कितने फार्मूले लगेंगे ये सब। तो आपको जो मैं 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला बताया वो भी आप लिख सकते हो, cos 2 थीटा का जो बताया आप वो भी लिख सकते हो। और यदि कहो मैं आपको बताया हूँ लेक्चर दूसरा जाके आप देख सकते हो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी लेक्चर सभी फार्मूले को बताया हूँ। अगर आप कहेंगे तो आगे भी मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें सभी मैं बता दूंगा। ठीक, 1 मिनट मैं देख लूं कि क्या सभी अच्छे से आ रहा है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में हर चीज आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं वीडियो को रोक दे रहा हूं, तब तक मैं क्वेश्चन नोट करूंगा और फिर आपसे मिलूंगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, और अब हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था 13वें क्वेश्चन में काफी ज्यादा समय लग गया। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा फास्ट हम करेंगे, इस चीज को आप समझते रहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 12 मैथ 2023-24। इस पे आप जाके चैप्टर वाइज वीडियो पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी इस पे वीडियो हम सीरियल वाइज अपलोड कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर से लेकर लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या हिंदी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके एक बार बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है साइन, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में 1 दिया है। तो अब इसी को सॉल्व करना है और हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो देखिए दोस्त क्या होगा x का मान, तो आप पहले देखिए साइन है ना, ये साइन है, ये साइन इनवर्स, ये साइन इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स,
और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। एक चीज देखिए दोस्त, इसको हम इसमें कोई बदलाव भी नहीं करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 ही हम रहने देंगे। 1 किसका मान होता है? ये साइन π/2 का मान होता है। साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? साइन π/2, साइन π/2। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स है और ये साइन ही कट जाएगा। यहां बचेगा क्या? π/2। और यहां पे क्या है? साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इतना हो गया। अब इस कॉस को हम इस साइड लेके जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस, क्योंकि यहां पे ये कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x है, और जब इसे इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स x। तो मेरे दोस्त किसका फार्मूला होता है? ये साइन इतना बार क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि आप देखिए आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स x फिर प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। और जब इस कॉस को हम इस साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो क्या ये चीज और ये चीज समान नहीं है? तो इस तरह की जगह पर हम साइन इनवर्स रख देंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/5, इसके बाद क्या हो गया? साइन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, इतने की जगह पे साइन इनवर्स x हो जाएगा। और देखिए साइन से साइन कट जाएगा और x इक्वल टू आपका जाएगा 1/5। तो इसका भी आंसर प्राप्त हो गया। आपको बता दिए हैं किस तरीके से आपको लगाना है। इस साइन को यहाँ पे ले जाओगे, ये इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद जितना 1 का मान होता है उसे रख के काट दो, π/2 मिल जाएगा। कॉस को इस साइड लेके आ जाओ, साइन के फॉर्म में बच जाएगा। इसके बाद काट दो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15वें पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है और यह क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड है एक फार्मूले पे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया जो कि आपको भी याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर होता है tan इनवर्स एक बार x एक बार y, दोनों को जोड़ देने के बाद अपान में 1 माइनस x इंटू वाई। अगर हम इसे x मान लें, आप सपोज करिए, और इसे y, तो यह उस टर्म का नहीं है tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y और इक्वल टू इस पे यही लगा देंगे। तो देख लीजिए दोस्त, इस पे क्या करेंगे आप? यही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, मैं पूरा आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा? इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे? tan इनवर्स x और इसे जोड़ देंगे और फिर इसे इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। इधर आप करेंगे π/4। अब इधर क्या आप जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी आपको करना हो करेंगे x और y। ठीक है, इस tan को फिर इस साइड आप लेके चले जाएंगे, इस tan को इस साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा tan। अब इनवर्स है, इस साइड आ गया तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ π/4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा क्या? x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका गुणा कर लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और इसका गुणा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसका गुणा 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको सुनिश्चित करना है कि x प्लस वाई कहाँ पे है और x माइनस वाई कहाँ पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्रोसेस था आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखिए 15वां कौन सा होता है? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 15 ही था, 14 तो इसके पहले बताए थे, 13 14 बताया, 15वां आपको लगाना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से आपको पूरी तरीके से चेंज करके मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं लगा सकते। तो ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर रहे हैं, इसके बाद पहले उसे थोड़ा समझाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला हम इधर लिख दिए। तो हेलो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज है और क्या कह रहा है
प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है, यानी कि वैल्यू उसकी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो दोस्त इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अब आप देखिए क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 है, तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं, आप 9 को 7 + 2 भी लिख सकते हैं, 6 + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप इसे जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि यदि कहीं 9 है तो वहां 7 + 2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 2 बराबर इतना ही होता है। तो इस क्वेश्चन में भी बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि आप इसके जगह पे कोई एक फंक्शन रखेंगे या कुछ हम ऐसा रखेंगे जिसे सॉल्व करने पे हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रखेंगे। तो देखिए दोस्त, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहां पे हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा कर देंगे। अब देखिए ये तो यहां पे है ना, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हम इतने के बराबर क्या लिख दिए, साइन पाई माइनस थीटा। अब आप एक चीज समझिए कि साइन 2π/3 इक्वल टू हम क्या लिख दिए हैं, साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई तो अपनी जगह पे निश्चित रहेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा का कुछ ऐसा मान रखना है जिस मान को रखें और उस मान को रखने के बाद यदि हम सॉल्व करें तो हमें यही प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए आप क्या रखे हुए, एक बार आप थोड़ा दिमाग लगाइए, साइन पाई थीटा इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम π/3 रखेंगे, क्योंकि हर तो 3 रहेगा, हर तो कोई नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब है हर जो है 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पाई में से तभी घटेगा जब यहाँ पाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, साइन इस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3π - π/3। देखिए यहाँ पे हर लिए हैं 3, तभी यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए क्या आ गया, साइन 2π/3 आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये है कि साइन 2π/3 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, क्या हम इतना लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3, अर्थात मेरे दोस्त यहां पे हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स यहां पे हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, ठीक। थीटा तो यहां किए हैं, अब थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, π/3। अब आप यदि हमसे पूछे कि ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि थीटा इक्वल टू इतना ही होगा, तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो इसका हर रहेगा वही इसका भी हर रहेगा, और ऊपर पाई रहेगा, तो यानी पाई और हर निश्चित है। हर क्या रहेगा, जो इसका हर रहेगा वही इसका हर, और पाई तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो क्या है, इसी के टर्म का नहीं है कि साइन पाई माइनस थीटा, π/3 इक्वल टू हम थीटा मान लें, साइन पाई माइनस थीटा हो रहा है ना, और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो देख लीजिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, थीटा इक्वल टू मतलब 3π। अब देखिए इनवर्स इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/3, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ये कैसे जानेंगे, ये मिनट देख लिए दोस्तों कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, बाकी चलिए ठीक है। यहाँ π/3 हो गया। अब दोस्त हमें कैसे जानेंगे जो हमारा मान आया है या सही है। यदि आपको डाउट हो रहा है अपने क्वेश्चन पे, तो आप कैसे मतलब ये जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बता, ट्रिक क्या है तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। अब देखिए साइन के केस में आप ज्ञात कर रहे हैं, और साइन का मुख्य मान आपको मालूम है कि -π/2 से +π/2 होता है, यानी कि -90 से लेके +90 तक होता है इसका मुख्य मान। तो इसका मान यहाँ से लेके यहाँ तक ले लीजिए, -90 से +90, ठीक है। और इसका मान क्या आया है, π/3 ने, तो पाई मतलब क्या होता है 180/3, यानी कि 60 अंश। तो आप देख लीजिए, यानी कि जो इसका π/3 मान आया या कह सकते हैं 60 अंश, वह इसी के बीच में होगा कहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -90 होगा, -80 होगा, -70 होगा, -70 फिर 60, फिर मान लीजिए यहाँ पे -0, यहाँ पे -10
और फिर यहाँ पे मान लीजिए 0, और फिर 0 के इस साइड से बढ़ने लगेगा, और यहाँ पे +60 आया है ना, तो 60 यहीं कहीं होगा। तो इसका मतलब है जो आपका मान आया है वह सही है, क्योंकि इसके मुख्य मान के बीच में ही है। तो अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ क्वेश्चन। हाँ, तो आपका आंसर सही आया है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ 17वां। इसके बाद तब आपसे मिलते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस पहले देखिए हमने आपको क्या बताया था, sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। अब देखिए क्या है, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा, और यदि प्लस है तो प्लस का सिंबल रहता है। इतना आप जानेंगे। अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हमने आपको जो बताया था ना कि जैसे मान लीजिए यदि 9 है तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 पाई, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है, थीटा इक्वल टू मतलब हम कुछ ऐसा रखें, थीटा इक्वल टू हम कुछ ऐसा रखें कि हमें जब उसको जैसे यानी कि थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिसे हम सॉल्व करें तो हमें 3π/4 मिल जाए। जैसे हमने आपको कहा ना कि 9 इक्वल टू चाहे हम 7+2 लिख दें या कुछ और लिख दें, 7+2 भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से थीटा इक्वल टू हम कुछ ऐसा रखें जिससे हमें यहाँ प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए हमने आपको कैसे बताया था कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि थीटा इक्वल टू हमें क्या रखना है। तो देख लीजिए हमने आपको कहा था जो हर है हर वही रहेगा, ठीक है। हर पाई, इसमें π/4 है ना, यहाँ हर जो इसका है वही रहेगा, यानी 4 है 4 रहेगा, और ऊपर पाई सुनिश्चित है तो यही रहेगा π/4। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब देखिए क्या है, यदि आप tan पाई माइनस π/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan यहाँ हो जाएगा 4π, यहाँ हो जाएगा -π/4, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा tan 3π/4। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या लिख सकते हो कि tan 3π/4 यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा 3π/4। तो ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या है माइनस tan थीटा। तो ये क्या है tan पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा इतना बराबर माइनस tan थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है π/4, ठीक है π/4। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि tan पाई माइनस थीटा, तो हम इसे मान लिए पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा। तो वही चीज हम लिख दिए माइनस tan थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है π/4। अब यहां से देखिए कट गया, अब आपका आ गया माइनस π/4। ये आपका आंसर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको बताता हूं आप थीटा इक्वल टू कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो देख लीजिए हर जो रहता है वो तो सुनिश्चित हर वही रहेगा, ठीक, हर सुनिश्चित है वही रहेगा। अंश में बदलाव करेंगे और अंश में भी पाई फिक्स है, लेकिन कई बार होता है कि हमेशा वही नहीं घटता, कई बार यहाँ कुछ गुणा भी किया जाता है जिससे आगे घटा दे भी। जैसे मान लीजिए अभी आगे आप एक क्वेश्चन मिलेगा 7/1900 है, तो उसमें 12 पाई है, मुझे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है, उसमें 7 पाई का 7π/6। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप लगाएंगे वहां पे आगे भी हम बताएंगे, उसमें क्या रहता है कि π-6 ये तो रहेगा ही, लेकिन इससे देखिए 7 नहीं आएगा, क्योंकि अगर अभी यहाँ गुणा कर देंगे तो 6π माइनस पाई हो जाएगा, तब तो 5 पाई आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2π और यहाँ पे हो जाता है 5π। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 घटेगा, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब ये था थीटा इक्वल टू आपका ये सुनिश्चित रहता है, पाई और हर, जितना उसका हर रहेगा उतना उसका भी हर रहेगा, पाई भी रहेगा। लेकिन कई बार होता है पाई के साथ कुछ और भी लिख दिया जाता है जिससे घटाने में या कुछ करने में आसानी हो।
तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तब तक हम इसे मिटा दें, फिर मिलते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फार्मूला लगेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसे देखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो क्वेश्चन देखिए हम समझ रहे थे, इसमें क्या है, पूरी तरीके से क्वेश्चन हमारे फार्मूले पे बेस्ड है। तो इसलिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, इसके बाद मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स। यदि मैं आपसे देखिए कॉट इनवर्स एक्स मान लीजिए इसे, तो कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स एक्स के रूप में बहुत इजीली मतलब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। यानी कि यदि इसी को पलट देंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉट इनवर्स 3/2 है, इसे हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स 2/3 कर देंगे ना। तो ये हो गया चेंज tan के रूप में। और यदि मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स को tan के रूप में चेंज करना है तो क्या होगा, फार्मूला तो इसके लिए होता है साइन इनवर्स x को यदि आपको tan के रूप में चेंज करना है तो tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि शायद मैं यही भी लिखा हूं, tan इनवर्स x अपान में 1 अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए साइन इनवर्स x को tan के रूप में चेंज करना हो तो tan इनवर्स x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। तो इसका हम अच्छा आप क्यों कहेंगे कि आप 10 में ही क्यों चेंज कर रहे हो, तो देख लीजिए आप 10 में ही क्यों चेंज करेंगे, तो इसका भी जवाब आप सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 है, तो इसका मतलब होता ही यही है कि यहाँ पे आपको tan के रूप में ही चेंज करना है, ठीक है। आप कॉट के रूप में भी चेंज करेंगे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 10 के रूप में चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको ये और ये वाला कट जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका आंसर क्या मिल रहा है भाई। तो दोस्तों इतना तो आपको मालूम हो गया कि हम साइन को tan के रूप में किस फार्मूले की सहायता से अब देखिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या कि tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे। और जो आपका साइन इनवर्स 3/5 है, इसे x मान लेंगे। और जो आपका कॉट इनवर्स 3/2 है, इसे y मान लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमने आपको बताया ना साइन इनवर्स x जगह पे tan इनवर्स x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिए अभी यही फार्मूला हम लगा के सॉल्व कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पे x का मतलब क्या हो गया 3/5 और 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक। अब देखिए क्या है कि यदि मैं आपसे कहूं 1 रूट में 1 माइनस 9/25, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप देख लीजिए क्या आएगा। पहले तो एक बार गुणा हो जाएगा 25 का 1 में, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा बटे 25। 25 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा और पूरे का हर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट में क्या आ जाएगा 16/25, ठीक है, 16/25 हो जाएगा। अब इस 16/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि आप 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 5 के स्क्वायर करेंगे 25, और इस रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रूट में 1 माइनस 9/25 की जगह पे हम 4/5 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको एक स्टेप पूरा बता दिया। tan इनवर्स तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 पूरे का मान 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और tan इनवर्स आपका क्या आ जाएगा 3/4, यानी कि x इक्वल टू आपको क्या मिल गया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और कॉट को आप कैसे बदलेंगे tan में, तो tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू y, ये हो गया y का मान, ये हो गया x का मान। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं, या आप रुक जाइए। तो देखिए लिख देंगे समीकरण 1 से tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिए। इसको हम x माने थे तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, और इसको हम y माने तो यहाँ पे y लिख सकते हैं,
इसमें कोई बदलाव नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आया है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। फिर क्या आया, y इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स 2/3। इतना आ गया ना। अब देखिए इसकी बात आप छोड़ दीजिए, ये मैं दिखाई दे रहा आपको, हाँ तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसकी बात छोड़ दें तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y। तो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसमें यही फार्मूला लगेगा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इतना बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं इतना बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस x इंटू वाई, यही होता है। यहाँ पे आप प्लस बना लीजिएगा, ठीक, तो यही होता है ना, यहाँ पे यही हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, यानी कि इतने के जगह पे हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपान में 1 माइनस 6/12 x इंटू वाई, x है और y है, और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6 और 3 चौक 12, तो 6/12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हमको पहले मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा दे रहे हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए क्या, 12 माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 अपान में 12, क्योंकि देखिए जब इस 12 का गुणा 1 में होगा तो 12 माइनस 6 हो गया, और अपान में 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या, 3 त्रिक 9 है, इस 3 का इसमें हो जाएगा 3 त्रिक 9, और यहाँ पे क्या होगा, 4 का इसमें, 4 दूनी 8, और अपान में 3 गुणे 4। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, बेसिक है। 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 17/6, ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 17/6। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। एक बार मैं आपकी बुक में आंसर देख ही लेता हूँ, क्या है, सही है कि नहीं। तो भैया रे, आंसर आपका सही है, 17/6 ही आपका आंसर आया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 18, ठीक है। अब तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 21 तक हम पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यह पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट कर देना। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा और वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में इसलिए दिक्कत होने लगा क्योंकि केमिस्ट्री से जो 6 चैप्टर आपसे कटे, वो 6 चैप्टर मुझे अच्छी तरीके से आते थे। मैं जब पढ़ा था तो मैं रिएक्शन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैं मतलब इस टाइप के चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा था, तो अब कट गया, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी आप कहेंगे अभी भी बहुत चैप्टर आते हैं, तो उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।